आज सेंसेक्स 500 पॉइंट गिरा और निफ्टी ने छुआ नया रिकॉर्ड। जब भी आप शेयर मार्केट की न्यूज़ देखते हैं तो आपको ये हमेशा सुनने को मिलता है कि सेंसेक्स आज 500 पॉइंट नीचे गिरा, निफ्टी ने नया रिकॉर्ड बनाया। लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह है, आखिर ये निफ्टी और सेंसेक्स हैं क्या? इसके ऊपर जाने या नीचे करने से हमें क्या पता चलता है? और अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और इन शब्दों को सुनकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो खत्म होने तक निफ्टी और सेंसेक्स का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप जाएगा और वीडियो के एंड में मैं आपको एक स्कूल एग्जांपल ऐसा दूंगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं ट्रेडर नीरज रारा। यह हमारा शेयर मार्केट कंप्लीट बेसिक कोर्स का एपिसोड 4 है। पिछले एपिसोड में हमने समझा था एनएसई और बीएसई क्या होते हैं। हमने सीखा था कि ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज है जहां शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, और मैंने आपको बताया था कि एनएसई का इंडेक्स है निफ्टी 50 और बीएसई का इंडेक्स है सेंसेक्स। लेकिन ये इंडेक्स नाम की भला क्या है? चलिए इसे बिल्कुल बेसिक से डिकोड करते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स को समझने से पहले हमें समझना होगा कि इंडेक्स होता क्या है। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जब आपको बुखार होता है तो डॉक्टर आपका पूरा शरीर चेक नहीं करता, वो बस आपके मुंह में एक थर्मामीटर लगाता है। थर्मामीटर का टेम्परेचर देखकर डॉक्टर बता देता है कि आपकी तबीयत कैसी है। ठीक उसी तरह हमारे शेयर मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। तो क्या आप उन 5000 कंपनीज का चार्ट एक एक करके देखेंगे? नहीं, ऐसे में तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा। यहीं पर काम आता है इंडेक्स। इंडेक्स शेयर मार्केट का थर्मामीटर है। यह मार्केट की टॉप कंपनीज का एक ग्रुप होता है। अगर उस ग्रुप की कंपनीज अच्छा कर रही है तो इंडेक्स ऊपर जाता है, अगर वो कंपनीज खराब कर रही है तो इंडेक्स नीचे आता है। सेंसेक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, सेंसिटिव प्लस इंडेक्स। इसे 1986 में बनाया गया था और यह भारत का सबसे पुराना इंडेक्स है। सेंसेक्स बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स है। लेकिन सेंसेक्स में कितनी कंपनीज होती हैं? सेंसेक्स में बीएसई पर लिस्टेड टॉप 30 कंपनी शामिल होती हैं। ये वो 30 कंपनी हैं जो अपने अपने सेक्टर में मार्केट लीडर्स हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर से एचडीएफसी बैंक, आईटी सेक्टर से टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्री आदि। जब न्यूज में कहते हैं सेंसेक्स 500 पॉइंट पर गया, इसका मतलब ये है कि सेंसेक्स की 30 कंपनी ने ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब आते हैं निफ्टी 50 पर। निफ्टी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, नेशनल प्लस 50। निफ्टी 50 एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स है। इसे 1996 में शुरू किया गया था। जैसे सेंसेक्स में 30 कंपनी होती है, वैसे ही निफ्टी 50 में एनएसई पर लिस्टेड टॉप 50 कंपनी शामिल होती है। चूंकि निफ्टी में 50 कंपनीज हैं, इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट और ट्रेडर्स इसे पूरे इंडेक्स इकोनॉमी का सबसे बेहतर रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, क्योंकि इसमें कंपनीज का दायरा थोड़ा बड़ा होता है। जब निफ्टी का चार्ट हरे रंग में ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि देश की उन टॉप 50 कंपनी के शेयर्स की डिमांड ज्यादा है और मार्केट बुलिश है। निफ्टी वर्सेस सेंसेक्स, इसका बेसिक समझें। निफ्टी 50 सेंसेक्स। निफ्टी 50 एनएसई का मेजर इंडेक्स है और इसमें टॉप 50 कंपनी आती है। ये कब बना? 1995 में। और इसका नाम कैसे रखा गया? नेशनल प्लस 50 से। सेंसेक्स ये किसका मेजर इंडेक्स है? बीएसई का। इसके टॉप कितनी कंपनीज आती हैं? 30। ये कब बना? 1978 से 1979 में। और इसका नाम कैसे पड़ा? सेंसिटिव प्लस इंडेक्स से। एक क्विक कंपैरिजन देखते हैं। निफ्टी 50 यह एनएसई का मेजर इंडेक्स है, इसमें टॉप 50 कंपनी होती है। सेंसेक्स यह बीएसई का मेजर इंडेक्स है, इसमें टॉप 30 कंपनी होती है। यह दोनों ही मार्केट के सेंटीमेंट और मूड को बताते हैं। अब आपके मन में एक जबरदस्त सवाल आ रहा होगा, क्या निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनी और सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनी हमेशा के लिए फिक्स होती हैं? तो बिल्कुल नहीं। इन इंडेक्सेस में कंपनीज का सिलेक्शन उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन और लिक्विडिटी के आधार पर होता है। इसे शेयर मार्केट का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट समझ लीजिए। हर 6 महीने में इंडेक्स को रिव्यू किया जाता है। अगर निफ्टी 50 की कोई कंपनी लगातार खराब परफॉर्म कर रही है तो उसे बाहर किया जाता है, और कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसे अंदर किया जाता है। इसी वजह से निफ्टी और सेंसेक्स हमेशा ऊपर जाते दिखाई देते हैं, क्योंकि कचरा बाहर कर दिया जाता है और जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है वो इंडेक्स में टिकी रहती है। चलिए अब हम इसे स्कूल वाले रियल लाइफ एग्जांपल में समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उस स्कूल में टोटल 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं।
अब अचानक से मान लीजिए एजुकेशन मिनिस्टर आते हैं और बोलते हैं नीरज जी आपके स्कूल में बच्चे कैसे पढ़ते हैं, तो आप पूरे 5-4 बच्चों का रिपोर्ट कार्ड तो दिखाएंगे नहीं। आप क्या करेंगे, अपने स्कूल के टॉप 50 बच्चों को सामने ला देंगे कि सर आप इनके मार्क्स देखिए, या ये रही निफ्टी 50, और या फिर आप कहेंगे कि सर ये मेरे टॉप 30 बच्चे हैं, मतलब सेंसेक्स। अब उनके रिपोर्ट कार्ड देख करके एजुकेशन मिनिस्टर को लगेगा कि हाँ भाई बच्चे इनके अच्छे पढ़ते हैं, स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। बिल्कुल सेम तरीका शेयर मार्केट में भी चलता है। इसी तरह से निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपनी और सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनी को देखा जाता है। क्विक रिकैप, इंडेक्स मार्केट का थर्मामीटर है, निफ्टी 50 एनएससी की टॉप 50 कंपनी का समूह है, सेंसेक्स बीएससी की टॉप 30 कंपनीज का समूह है। रीबैलेंसिंग, खराब कंपनी बाहर, अच्छी कंपनी अंदर। तो आज हमने क्या सीखा है, इंडेक्स क्या होता है, निफ्टी 50 क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, और इनमें कंपनीज चुनी कैसे जाती है। अब हमने यह तो समझ लिया शेयर क्या होता है, एनएससी और बीएससी क्या होते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स क्या होते हैं, यानी हमने मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, मुझे आज ही की आज रिलायंस या टाटा का शेयर खरीदना हुआ तो मैं कैसे खरीदूंगा? क्या मैं टाटा के ऑफिस जा करके उनका शेयर मांगूंगा? नहीं, शेयर खरीदने के लिए आपको एक खास अकाउंट की आवश्यकता होती है, जिसे कहते हैं डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या होता है, ये खुलता कैसे है, इसके बिना आप ट्रेडिंग क्यों नहीं कर सकते, ये सब हम सीखेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको निफ्टी और सेंसेक्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो तो कमेंट में क्लियर लिखकर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला कोई भी एपिसोड आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।